किया। पूरा विजुअल्स हमारे पास है, पूरा वीडियो हमारे पास है कि किस तरीके से विनोद किस्कू और ममता देवी के उकसावे पर नवीन पांडे जो रजरप्पा थाना प्रभारी हैं, उन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। उसका हमारे पास क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्लियर विजुअल रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब मेरे माथे पर चोट आई, जब परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जब डेड बॉडी का अपमान हुआ, तब जाके वहां संथाली भाई, मांझी भाई, जो आदिवासी भाई थे, जो झारखंडी हितों की सम्मान करते हैं, वो भाइयों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया है। देखिए, मेरे माथे पर चोट लगी है, मेरे पीठ पर चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, सीने पे लाठी से मारा गया है, कमर पर मारा गया है। मेरी हालत ऐसी कर दी गई थी। नवीन कुमार पांडे और ममता देवी लगातार पुलिस कर्मियों को अपील कर रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे कि मारो इसको, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक मारो। जब मेरा सर फट गया, खून से मेरा सर भीग गया, लाल लाल हो गया, लहूलुहान हो गया, तब उन्होंने बोला कि चल मार, तब तक इसको मारो जब तक मर के। जायज मांगों को दबाने के लिए विनोद किस्कू और ममता देवी, बताइए, अभी राहुल गांधी ने पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाला और इन्हीं साइकिल से कोयला ठेल कर ले जाने के साथ में राहुल गांधी ने फोटो खिंचाया। क्या मतलब था कि हम इनका समर्थन करते हैं, और उसी पार्टी की कांग्रेस नेत्री उनके खिलाफ साजिश रचती है, लीपापोती करती है। बजरंग महतो फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हुई है, और उन्हीं की पत्नी कांग्रेस नेत्री सीएम को दिखावा में लेटर लिखती है कि पुलिस के सीधी चपेट में। तो ये दोगला रवैया पूरे रामगढ़ की जनता देख रही है। सकते हैं अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय प्रवक्ता रामगढ़ जिला के संतोष महतो जी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 तारीख को गोला थाना में जो इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद अभी ये इलाज करा के घर वापस आए हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कुछ इनके साथ हुआ था उस दिन, घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संतोष दा, पहले आपको जोहार रहेगा। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। कैसा है आपका अभी, तबीयत कैसा है? अब मैं बेहतर फील कर रहा हूं। कल तक कमजोरी थी, ब्लड ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से कल तक अनकॉन्शियस जैसा महसूस हो रहा था, खड़ा हो रहा था तो बेहोशी जैसा हालत था, लेकिन अब कंपैरेटिवली सुधार है और अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं। संवैधानिक तौर पे आप लोगों ने अपने मांग को रखा था, रोड को, जैसा कि कहा जाए कि रोड भी जाम हुआ था और थाना का गेट के बाहर में आप लोगों ने काफी देर से जाम किया हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने जो भी मांग था उसको रखा था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन के लोगों ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई और इतनी ज्यादा आपको चोट आई कि आपको रिम्स रेफर करना पड़ गया? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, ये संगठन क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का संगठन है, और हमारी 2 विशेषता है। पहली बात कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो निडर होकर बोलते हैं, बेबाक होकर बोलते हैं, और चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन सच है तो हम लोग सच को कड़वे तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा तरीका होता है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है, और गांधीवादी तरीके से हम लोग सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं। ये जो घटना है, ये घटना ट्राइबल स्टेट झारखंड के लिए, जहां मुख्यमंत्री आदिवासी है, जहां आदिवासियों की सरकार है, और जहां के जो सरकारें हैं वो तमाम तरीके के दावे करते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां, हमारे सरकार की योजनाएं सभी आदिवासियों के लिए है, झारखंडियों के लिए है। 4 तारीख को आदिवासी बहुल क्षेत्र भूभई गांव है, जो कि हेसापोड़ा पंचायत क्षेत्र में आता है, बंदा क्षेत्र में आता है। हेसापोड़ा वहां का एक चर्चित क्षेत्र है। वहां पे 2 आदिवासी युवक अपना घर का जलावन के लिए कोयला लेकर जा रहे थे, और गोला थाना अंतर्गत पड़ने वाले पीसीआर संख्या 9, जिसमें कोई चौबे हैं और कोई इनाम करके शख्स बैठे हुए थे, और भी कुछ पुलिसकर्मी वहां पर बैठे थे। उन्होंने उन आदिवासी युवकों अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम से 200 रुपए रंगदारी मांगी। बताइए, ये झारखंड जैसे राज्य के लिए अभिशाप है कि नहीं है? हम अपने खेत से, हम अपने जमीन से कोयला निकाल रहे हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन पुलिस हमें परेशान कर रही है और रंगदारी हमसे ही ले रही है। युवकों ने जब विरोध किया कि हम रंगदारी क्यों दे, तब पीसीआर के लोगों ने उनको धक्का मारा और उनके मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर दे दी, जिसके वजह से 17 वर्ष के अजीत हेम्ब्रम की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई, और 29 वर्ष के सागर हेम्ब्रम की इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाती है। पुलिस की बेहूदगी,
पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उन लोगों को मरने को छोड़कर वो भागे भागे, आज भी पीसीआर का आगे का बम्पर का टुकड़ा वहीं घटनास्थल पर मौजूद है और ग्रामीणों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है कि पीसीआर संख्या ने ही दो युवकों को जानबूझकर चपेट में लिया और उनकी हत्या की है। इस हत्या की लीपापोती करने के लिए रजरप्पा थाना प्रभारी और पूरा पुलिस महकमा, गोला थाना प्रभारी और पूरा उनका टीम लग गया। आखिर मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर ये सड़क दुर्घटना हुई थी और पुलिस प्रशासन इसको सड़क दुर्घटना मान रही थी, तो उस दिन गोला थाना में 1000 की संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति क्यों की गई थी? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल रजरप्पा से मंगवाया गया था? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल पूरे जिले से मंगवाया गया था? कहीं ना कहीं रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी ने यह तय किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इस घटना में कसूरवार व्यक्ति थाना के लोग हैं। तो थाना को बचाने के लिए, पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए उन लोगों ने इसको आम सड़क दुर्घटना का रूप देने का कोशिश किया। आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल साइट्स में जो तमाम वीडियो है उसकी कड़ी अगर जोड़ के देखेंगे ना, तो आपको पूरा पुलिस का यहाँ पे जो साजिश किया गया है वो साबित होगा। डेड बॉडी लाया जाता है, परिजन, उनकी विधवा पत्नी, उनकी माँ, उनकी दूध मुहे बच्चों ने शांतिपूर्वक धरना दे रहा था और हमारी टीम, जेएलकेएम की टीम, इस धरने को समर्थन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग वहां पे बातें रख रहे थे। हमारी मांग थी कि पीसीआर वैन में जितने पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए, हत्या का केस उन पर चले, साथ ही साथ उनको उचित मुआवजा मिले और दोनों आदिवासी पीड़ित परिवार के मृतकों को के जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। यही 3 प्रमुख मांगों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। पुलिस महकमा तैयारी कर रहा था कि उनको लाठीचार्ज करना है और चिन्हित करके जेएलकेएम के नेताओं को मारना है और इस हद तक मारना है कि उनकी जान चली जाए। वीडियो में आप साफ देखेंगे कि इस मामले की लीपापोती करने के लिए कांग्रेस नेत्री ममता देवी और जेएमएम के नेता जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोलते हैं, विनोद किस्कू, स्पॉट पे पहुंचते हैं और संथाली भाषा में वहां जो परिवार के लोग थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उनको बरगलाने का रूपरेखा तैयार करने लगते हैं। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वहां जो बैठे हुए लोग थे, जो मृतक के परिजन थे, वो भी संथाली भाषा बहुत तरीके से जान रहे थे। इसी बीच विनोद किस्कू मुर्दाबाद और ममता देवी का मुर्दाबाद का नारा परिजन के आश्रित लोग ही, जो मृतक के आश्रित लोग हैं, उनके द्वारा लगाए जाने लगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, आप नेता हैं, आप अगर जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे तो आपको जिंदाबाद मिलेगा, अगर आप जनता के खिलाफ काम करेंगे तो आपको मुर्दाबाद मिलेगा। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि विनोद किस्कू और ममता देवी के साथ नवीन कुमार पांडे यानी रजरप्पा थाना के प्रभारी और अभिषेक प्रताप यानी गोला थाना के प्रभारी के साथ क्या साठगांठ है, क्या लेन देन का रिश्ता है कि इन आदिवासी युवकों के लाश पर उनको राजनीतिक रोटी सेकना था। वो मुर्दाबाद के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देते हैं। बताइए, भारत का संविधान, इस गांधी के देश का संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि आपका घर का बच्चा मर गया है, आपका पति मर गया है, आपका बेटा मर गया है और आप धरने पर भी नहीं बैठ सकते हैं, आप अपनी जायज मांगे भी नहीं रख सकते हैं? लेकिन इनके जायज मांगों को दबाने के लिए विनोद किस्कू और ममता देवी, बताइए, अभी राहुल गांधी ने पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाला और इन्हीं साइकिल से कोयला ठेल कर ले जाने के साथ में राहुल गांधी ने फोटो खिंचाया। क्या मतलब था कि हम इनका समर्थन करते हैं, और उसी पार्टी की कांग्रेस नेत्री उनके खिलाफ साजिश रचती है, लीपापोती करती है। बजरंग महतो फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हुई है, और उन्हीं की पत्नी कांग्रेस नेत्री सीएम को दिखावा में लेटर लिखती है कि पुलिस के सीधी चपेट में। तो ये दोगला रवैया पूरे रामगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरीके से आदिवासी जो समाज है, आदिवासी के युवक जो हैं, उनकी कीमत 1 रुपया नहीं है, अठन्नी नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लोग मुआवजे की बात करने लगे, जब हम न्याय दिलाने की बात करने लगे, तो विनोद किस्कू, ममता देवी और जो सांडिल्य जो वीडियो है, गोला वीडियो, और एक और जो सीओ है, उन लोगों ने कहा कि भाई ये आम सड़क दुर्घटना है, उसके तहत 1 लाख रुपए हम सरकारी प्रावधान के साथ जो मुआवजा है वो देंगे, और
अंबेडकर आवास देंगे, विधवा अवस्था पेंशन तत्काल स्वीकृत करते हैं। बताइए, तो इसका मतलब कि जो सरकारी प्रावधान के तहत है वही सुविधा, वही राहत सामग्री अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब राज्य में आदिवासी के मौत की कोई कीमत नहीं है। अच्छा ये ना, आपने जैसे बताया कि विनोद किशोर और ममता देवी दोनों वहां मौजूद थे, तो जब लाठीचार्ज हुआ तो आप ही के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए, बिल्कुल विनोद होना किशोर चाहिए था, के ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। अगर वो आदिवासी हितैषी हैं और मृतक के परिवार के साथ अगर खड़े हैं तो उनकी मांगे और हमारी मांगे एक होनी चाहिए थी। उस हिसाब से अगर प्रशासन वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी तो ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था, विनोद किस्कू के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप के नेताओं को चुन चुन कर और सर पे वार करने का क्या मतलब समझा जाए? ये सर जानलेवा हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला है और वीडियो है, फुटेज है, जिसमें साफ साफ ये सुनाई पड़ता है कि ममता देवी और विनोद किस्कू बोल रहे थे कि भागो यहाँ नहीं तो मारेंगे। हमने देखा था आप लोगों को कुछ मैंने कहा जाए तो गलत सलत बातें भी बोल रहे थे, अंगुली भी आप लोगों को दिखाया जा रहा था। बताइए, 2019 के चुनाव में एक तरफ वो टैग लेके चल रही थी आंदोलनकारी नेत्री, बच्चे को गोद में लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी, जेल के सलाखों का फोटो वायरल किया जा रहा था, संवेदना जगाई जा रही थी। लेकिन आज एक साथ दो आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है, तब इनकी संवेदना कहां मर जाती है, इनकी संवेदना कहां खो जाती है? इसका मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तब आप रोएंगे, लेकिन दूसरे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप वहां पे मॉडलिंग करेंगे। बताइए, इनको सरकारी अतिथि के जैसा थाने के अंदर में बैठाया जा रहा है। भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन और जो आरोपी हैं, जो जिन लोगों की वजह से दो आदिवासी मासूम युवकों की मौत हुई है, उनके साथ आप खड़े हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं और रात का अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा सके। तो ये तो चल रहा है यहाँ पे। ये है झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार का ये असली रूप है। क्या कहिएगा दादा, आप ही के क्षेत्र के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, खास करके देख रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आए दिन कोयले का इतना अवैध खनन हो रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन चुप है। और कोई आदमी यदि घर में अपना जलाने के लिए कोयला लेके आता है तो उसके ऊपर इस तरह से व्यवहार किया जाता है। हमने ये आरोप भी लगाया कि जो लोग हाईवा से कोयला चोरी कर रहे हैं, जो लोग ट्रक से कोयला चोरी कर रहे हैं, वो लोग थाने के अंदर बैठे हुए हैं, और जो लोग अपने जमीन से, अपने नदी से, अपने खेतों से कोयला निकालकर अपना घर का चूल्हा चौका जला रहे हैं, उसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, उनसे आप रंगदारी वसूल कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे रामगढ़ को पता है, हेसापोड़ा में जाके पता करिए, चितरपुर में पता करिए, माइल में पता करिए, आप भूभई में, सुतरी में, खोखा बंदा में पता करिए, कोयला का अवैध कारोबार आप मानुआ, फुलसरा, सिरका, अरगड्डा तरफ देखिए। आज तक के झारखंड इतिहास में पूरे रामगढ़ जिले में इतना अवैध कोयला का कारोबार नहीं हुआ था जितना विगत 1-2 साल के अंदर में यहाँ पे चरम पे है। पुलिस प्रशासन के सह पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े बड़े कोयला व्यापारी हैं, वो जेसीबी से, हाईवा से, ट्रेन से कोयला की चोरी कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी युवकों के ऊपर पीसीआर वैन चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का जलावन के लिए कोयला ले जा रहे हैं और उनसे 200 रुपए रंगदारी मांगी जा रही है। तो बताइए, झारखंड ऐसा राज्य है, ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल गवर्नमेंट है, ट्राइबल मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ ट्राइबल यूथ के जान की कीमत मात्र 200 रुपए है। अगर आप 200 रुपए नहीं देंगे तो पुलिस आपको गोली मार देगी, लाठी चार्ज कर देगी। आप अपने बेटे के मौत पे, पति के मौत पे, आप अपने पिताजी के मौत पे शांतिपूर्वक तरीके से धरना भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्दशा हो गई है रामगढ़ जिला प्रशासन की, और ये दुर्दशा हो गई है झारखंड राज्य की। लोग आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक जाति का पार्टी बन के रह गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो 2 लोगों की मौत हुई थी वो आदिवासी थे। जो लोग ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं आदिवासी की पार्टी है, आदिवासी महतो की पार्टी है, तो जब आदिवासी लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है तो आदिवासी जो नेता है वो क्यों नहीं आए उनको समर्थन करने के लिए? देखिए, उनका जवाब स्पष्ट है। उनको भी पता है कि जो बातें आप वो कर रहे हैं ना, वो बेसलेस बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। अरे भाई, अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम ये कौन सी जाति के हैं? ये मुख्यमंत्री की जाति के हैं। ये झारखंड की जो बड़ी आबादी है, जो झारखंड की पहचान है, संथाली मांझी उस समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या जरूरत थी कि मुझे माथा फटवाने का जरूरत पड़ा? क्या जरूरत था लाठी खाने